एक आदमी डिनर कर रहा था, तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि बेटे के बाउल में रखा दलिया का एक बाइट भी नहीं खाया गया था, जबकि वो और उसकी वाइफ बड़े मजे से खा रहे थे। उसे अचानक याद आया, कल बेटा स्टोर रूम में रखे रैट पॉइजन के पास गया था। एकदम से उसके मन में बैड फीलिंग आ गई। वाइफ ने फौरन पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन पता चला कि फोन लाइन पहले से ही बेटे ने काट दी थी, उसे पहले कि वो कुछ समझ पाती। हस्बैंड के शरीर में जहर असर करने लगा। वो टेबल पर काले खून की उल्टी करने लगा। वाइफ की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 8 साल का बेटा जहर देकर अपने पेरेंट्स को मारने की सोच सकता है। पति की जान निकलते ही वाइफ किचन से चाकू उठाकर बेटे की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी जहर उस पर भी असर करने लगा। वो वहीं उल्टी करने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर रॉकी ने उसे जोर से लात मारी, जिससे वो सीढ़ियों से गिर गई और उसके हाथ का चाकू उसी के दिल में धंस गया। असल में रॉकी का मकसद उन्हें मारना नहीं था, वो बस उनके मास्टर बेडरूम की चाबी चाहता था। कुछ दिन पहले कमरे में खेलते वक्त उसने दीवार में एक छोटा सा होल देखा था, जिसके अंदर एक लड़की कैद थी, उसकी कभी ना देखी हुई असली बहन। माँ के मरने के बाद पीटर ने भारी अलमारी हटाई और पीछे छुपा छोटा दरवाजा खोला। सोचा था कि दरवाजे के पीछे कोई प्यारी सी बहन होगी, पर अंदर से आई एक डरावनी हंसी ने उसका खून जमा दिया। डर के मारे उसने दरवाजा बंद कर दिया, पर तभी दरवाजा अंदर से हिलने लगा। इसी बीच हैलोवीन मनाने आए कुछ बच्चे, जिनमें उसका बुली भी था, गेट पर नॉक करने लगे, लेकिन मेन डोर अपने आप खुल गया और वो चारों अंदर चले गए। अनजान की घर में मौत उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, एक एक कर सबको बहन ने खत्म कर दिया। तब पीटर को सच्चाई समझ आई, ये कोई बेचारी लड़की नहीं थी, बल्कि एक वायलेंट और ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर थी। माँ बाप ने उसे कैद करके सही ही किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों बच्चों को मारने के बाद वो अजीब तरह से रेंगती हुई पीटर के रूम की तरफ आई और बालों को झटकते हुए उसने पीटर को बेसमेंट में कैद कर दिया। अब बारी थी भाई की तकलीफें झेलने की। इसी बीच पीटर का टीचर, जिसने पहले उसकी कॉल उठाई थी, घर आया। घर के अंदर का बिखरा और खून से सना माहौल देखकर उसने तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मेन डोर लॉक था। उसने बेसमेंट से पीटर की आवाज सुनी और उसे बचाने के लिए दीवार तोड़ दी। दोनों पीछे के दरवाजे से भागने लगे, लेकिन मॉन्स्टर बहन 4 पैरों पर रेंगते हुए उनसे भी तेज पहुंच गई। पीटर को फिर से पकड़कर बेसमेंट में डाल